ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसमें हम लोग क्या किए, एफ एक्स एक ग्राफ लिए, एक ये लिए तुम्हारा फंक्शन, उसके बाद हम लोग क्या किए, उसमें हम लोग पॉइंट्स पुट किए और जो तुम्हारा ग्राफ जो है उसको हम लोग बनाए हैं। तो ग्राफ जो है ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट और एक फंक्शन कंसीडर करते हैं। इसमें जगह नहीं है तो साइड साइड लिखने के लिए, तो इसमें क्या कर रहा हूँ, इसको रफ करके फिर क्या कर रहा हूँ, और एक फंक्शन को लिख रहा हूँ। तो और एक फंक्शन लेते हैं, सेकंड केस। इसमें कंडीशन होगा, देखो कैसा कंडीशन, कि सपोज एक सिटी बस वाला है। ठीक है, सिटी बस वाला जो है वो क्या करता है, पहले 5 किलोमीटर के लिए, ठीक है, फॉर द फर्स्ट 5 किलोमीटर ऑफ जर्नी वो क्या कर रहा है, 10 रुपीज़ ले रहा है, जितना भी है। अगर तुम लोग सिटी बस में बैठे और मैक्सिमम 5 किलोमीटर तक अगर जा रहे हो तो वो कितना कर रहा है, 10 रुपये वो ले रहा है। ठीक है, 5 किलोमीटर में वो 10 रुपये ले रहा है। फिर क्या करेगा वो, हर एक किलोमीटर में वो सपोज अपना जो कॉस्ट है वो 2 रुपीज़ इंक्रीज करेगा। ठीक है, हर एक किलोमीटर में वो अपना जो कॉस्ट है वो 2 रुपीज़ वो इंक्रीज करेगा। तो ये उस टाइप का फंक्शन है। ठीक है, पहले में क्या हुआ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का लिए है। सेकंड केस में क्या कर रहे हैं, एक सिटी बस वाला है जो कि पहले 5 किलोमीटर के लिए वो क्या कर रहा है, तुम्हारा 10 रुपये चार्जेस कर रहा है, और बाकी जो है वो तुम्हारे हर एक किलोमीटर में 2 रुपये वो बढ़ा रहा है। तो जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, देखो एफ एक्स जो है वो सपोज मनी है। ठीक है, और एक्स जो है वो सपोज किलोमीटर है। ठीक है, एफ एक्स जो है वो मनी है और एक्स जो है वो किलोमीटर है। तो क्या होगा, हम लोग क्या किए हैं, जीरो से ज़्यादा और क्या किए हैं, 5 या 5 से कम अगर जा रहे हैं, ठीक है, मोर देन जीरोस बट लेस देन और इक्वल टू 5, तो क्या होगा, हमारा कॉस्ट जो है वो कितना आ रहा है, मैंने अभी कहा था 10 रुपीज़, कॉस्ट जो है वो कितना आ रहा है, 10 रुपीज़। ओके, लेकिन हर एक किलोमीटर में वो क्या करेगा, हर एक किलोमीटर में वो क्या करेगा, 2 रुपये बढ़ाएगा, है कि नहीं। तो 5 से अगर ज़्यादा हो गया, 6 या 6 से कम, तो 2 रुपये बढ़ जाएगा। तो उसका जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा, 12 रुपीज़, है ना। जो कॉस्ट जो है वो कम हो गया, कितना ज़्यादा हो गया, कितना हो गया, 12 रुपीज़। नेक्स्ट फिर क्या होगा, 6 से सपोज वो ज़्यादा जा रहा है, 6 सपोज ज़्यादा जा रहा है, 7 या 7 से कम अगर जा रहा है, ठीक है, तो उसका जो कॉस्ट होगा और क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हो जाएगा कितना, 14 रुपीज़, है ना। तो ये ऐसे चलता जाएगा। तो इसका सपोज हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, इसका ग्राफ सपोज हम लोग ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, देखो सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एक्स एक्सिस में हम लोग ले रहे हैं तुम्हारे एक्स को, और वाई एक्सिस में ले रहे हैं सपोज एफ एक्स को, वाई एक्सिस में ले रहे हैं सपोज एफ एक्स। तो यहाँ पे हम लोग एक्स लेंगे और यहाँ पे एफ एक्स। तो एक्स जो है वो क्या होगा, ये 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी वैसे करके होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन मुझे इसमें कितना चाहिए, 10 12 14 चाहिए। ठीक है, तो मैं खाली वही पॉइंट्स को ले रहा हूँ। सपोज
सपोज जो पॉइंट जो है वो 10 कहाँ पे होगा, यहाँ पे सपोज 10 जो है वो यहाँ पे है। फिर क्या होगा, यहाँ पे सपोज 12 है, यहाँ पे सपोज 14 है, ठीक है। 10, 12, 14 मैं इसमें ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ एग्जैक्टली से, मतलब जो सारा पॉइंट्स है उसको नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, जो जो पॉइंट्स हम लोग को चाहिए वही पॉइंट्स का ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा इसमें देखो, जो तुम्हारा x जो है 0 से ज़्यादा 5 या 5 से कम अगर होगा तो ग्राफ जो होगा वो कहाँ पे लाया करेगा, 10 में, 10 पे रहेगा ना ग्राफ जो होगा। लेकिन क्या होना चाहिए, x का वैल्यू 0 से बड़ा 5 या 5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो x का वैल्यू 0 से बड़ा 0 होगा तो कितना होगा, उसका कॉस्ट 0 होगा। नहीं बेटे को तब भी थोड़ी ना पैसा दोगे, नहीं बेटे को तो पैसा देना नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। तो 0 पे अगर रहेगा तो उसका जो कॉस्ट जो है वो 0 आएगा, उसका कॉस्ट कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन 0 से थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो मिनिमम कितना कॉस्ट लेता है, 10 रुपीज़, ओके। तो क्या होगा, 0 पॉइंट में 10 जो पॉइंट है वो नहीं आएगा। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे खाली वाला जो छोटा सा सर्किल देते हैं, है कि नहीं, खाली वाला छोटा सा सर्किल जो होगा उसको हम लोग देंगे। नेक्स्ट क्या होगा, 0.1, 0.2, 0.3 कुछ भी हो, अप टू 1, अप टू कितना तक, 5 तक, उसका कॉस्ट जो है वो कितना आएगा, 10 आएगा। तो सारे पॉइंट्स क्या आएंगे, ये 10 में आएंगे ना, 5 तक। तो क्या होगा, जो तुम्हारा जो पॉइंट जो है वो कहाँ तक आएगा, यहाँ पे 5 में कहाँ तक आएगा, 10 में आएगा, 5 तक 10 में आएगा, है कि नहीं। जब क्या होगा, 5 से ज़्यादा हो जा रहा है, नॉट एग्जैक्टली 5 में उसका वैल्यू कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। लेकिन 5 से जब ज़्यादा होगा, ठीक है, 5 में नहीं, 5 से जब ज़्यादा होगा उसका वैल्यू कितना आएगा, 12, 5 में नहीं, 5 में उसका वैल्यू नहीं आएगा 10, 12 नहीं आएगा, सॉरी 5 में 12 नहीं आएगा, 5 में कितना आएगा, 10 आएगा। तो इसलिए इसमें हम लोग 5 पॉइंट में हम लोग ऐसे छोटा सा सर्किल दिए हैं ताकि वो जो 5 पॉइंट जो है यहाँ पे कंसिडर किया नहीं जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 5 से 6 तक जितना भी हो उसका कॉस्ट कहाँ पे आएगा, 12 में आएगा, 12 में, ठीक है। फिर क्या होगा, नॉट इन एग्जैक्टली 6 में कितना आ रहा है उसका, 12 आ रहा है। तो 6 से थोड़ा सा भी बड़ा हो गया, 6 से थोड़ा सा भी बड़ा हो गया तो उसका कहाँ पे आ रहा है, 14 में आ रहा है। तो 6 में तो 14 में नहीं आएगा, तो 6 को छोड़ के बाकी में कहाँ पे आएगा, 14 में आएगा, ठीक है। तो ग्राफ जो है वो समझ में आ रहा है थोड़ा सा। इसको हम लोग क्या करेंगे, केस 1 का ग्राफ और केस 2 का जो ग्राफ है उसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे अभी, ठीक है। और उसमें जो कॉन्टिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट जो है उसको थोड़ा सा लेके आएंगे, ओके। तो केस 1 का जो ग्राफ था वो कैसा था और केस 2 का जो ग्राफ है वो कैसा है, इसको तुम लोग देख लो, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग दोनों के ग्राफ को मैं खाली ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ड्रॉ हुआ था पहले से। तो जो ग्राफ जो है वो पहला जो है वो कैसा आया, पहला वाला जो ग्राफ था वो ऐसा कुछ आया था, है ना। सेकंड वाला जो ग्राफ है वो कैसा आ रहा है, ये सब कुछ 10 है, फाइव तक वो 10 आ रहा था, ये यहाँ पे पॉइंट हम कंसिडर नहीं कर रहे थे। फिर क्या होगा, 12 जो है ये यहाँ पे क्या आ रहा था, 5 से 6 तक 12 आ रहा था। फिर 14 आ रहा था 6 से 7 तक, है ना, 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे ये सपोज 0, 1, 2, -1, -2, ठीक है। सपोज ये है 1, 2, 3, 4, ये सब है सपोज। तो इसमें देखो दोनों ग्राफ को अभी तुम लोग देखो, है। तो दोनों ग्राफ को देखने के बाद हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, कौन सा वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है और कौन सा वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर मैं अभी पूछूं
तो तुम लोग क्या करोगे, कौन सा वाला फंक्शन कंटिन्यूस है? सपोज ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, कौन सा वाला फंक्शन कंटिन्यूस है? चैट बॉक्स में आंसर लिख के दो, कौन सा वाला फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है तुम्हारे हिसाब से? कंबू ने कहा सेकेंड, ठीक, और फर्स्ट 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 फर्स्ट, ठीक है। कंबू जो बोल रहा है वो सेकेंड फंक्शन जो कंटिन्यूस है उसका जो मानना है वो कैसा होगा मेरे हिसाब से कि तुम्हारा जो सेकेंड जो फंक्शन है वो स्टॉप नहीं हो रहा है तुम्हारे हिसाब से, मतलब कंटिन्यूस चल रहा है, हर 1 किलोमीटर में 2-2 रुपये ज़्यादा बढ़ेगा, वो ऐसा ही सोच रहा है। लेकिन क्या होगा, सीधी बात अगर बोला जाए तो कंटिन्यूस फंक्शन किसे कहते हैं? सपोज जिसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, जिसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, क्या होगा अगर उस ग्राफ को हम लोग एक पेपर में सपोज ड्रॉ कर रहे हैं, एक पेपर में सपोज ड्रॉ कर रहे हैं और जिसको बिना पेंसिल उठाए या फिर बिना पेन उठाए हम लोग अगर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या होगा? कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। क्या है? ग्राफ अगर सपोज हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो बिना पेन उठाए हम लोग को क्या करना चाहिए? उसमें ड्रॉ करना चाहिए, बिना पेन उठाए। इसमें क्या होगा, जो ग्राफ जो होगा हम लोग बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं, है कि नहीं? बिना पेन उठाए ग्राफ को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, x = x² को। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो पेन जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग एक लाइन बना लिए, लेकिन ये पेन को बिना उठाए, लेकिन एक चीज़ है, दूसरा पेन लाके यहाँ पे पेन मत खींच, मतलब लाइन खींच दोगे और बिना पेन उठाए मैं ड्रॉ कर लिया बोलोगे तो वैसे नहीं होगा, ठीक है। तो एक ही पेन में इसको हम लोग क्या करेंगे, बिना पेन उठाए अगर क्या करोगे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, वो कंटिन्यूस होगा। यहाँ पे हम लोग बिना पेन उठाए उसको ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसका जो ग्राफ है वो क्या होगा, बिना पेन उठाए उसको हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। बिना पेन उठाए उसको हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या होगा, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, और ये जो फंक्शन है ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ओके, यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, जहाँ पे तुम लोगों को पेन उठाना पड़ रहा है। कहाँ पे पेन उठाना पड़ रहा है ड्रॉ करने के लिए? 5 पे उठाना पड़ा, ठीक है। फिर कहाँ पे उठाना पड़ा तुम लोगों को? 6 पे पेन उठाना पड़ा। फिर कहाँ पे उठाना पड़ेगा? 7 पे। लेकिन 1 पे पेन उठाना पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। तो 1 पे क्या होगा, वो कंटिन्यूस होगा। 2 पे भी कंटिन्यूस होगा, 3 पे भी कंटिन्यूस होगा, 4 पे भी कंटिन्यूस होगा। लेकिन 5 पे जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि 5 पॉइंट पे हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, उसका जो पेन का जो निब है उसको हम लोग क्या करना पड़ रहा है, उठा के दूसरी जगह पे हम लोग को लाइन बनाना पड़ रहा है। ओके, तो इसीलिए ये वाला जो फंक्शन ये कंटिन्यूस होगा, लेकिन ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। एंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज 5, 6, 7, जहाँ पे हम लोग को पेन उठाना पड़ रहा है, ठीक है। ये तो गया ग्राफ वाला बात, अगर मैं बोलूँ ग्राफ वाला बात। लेकिन तुम लोग को अगर एग्जाम में अगर देगा तो हम लोग को सारा जो फंक्शन है, सभी फंक्शन का तो ग्राफ तो हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते। सपोज x⁵, x⁵ ऐसा वाला फंक्शन दे देगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसमें बिना ग्राफ ड्रॉ किए हम लोग को करना पड़ेगा, है ना। तो ग्राफ अगर बनाने लगे तो टाइम जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, ये जो ग्राफ वाला जो कॉन्सेप्ट ये समझने के लिए ठीक है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे पेन उठाना पड़ रहा है वो फंक्शन वहाँ पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, पेन उठाना नहीं पड़ रहा है तो ये कंटिन्यूअस होगा। लेकिन क्या होगा, देखो एक चीज़ कि एग्जाम में इतना करना बहुत ही लेंदी प्रोसीजर होगा, ठीक है। तो इसका जो आज जो हम लोग जिस हिसाब से पढ़े हैं उस हिसाब से उसका डेफिनेशन तुम लोग आज लिख लो। फिर क्या होगा, मैथमेटिकली हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूस फंक्शन डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो पहले आज तुम लोग लिख लो कि कंटिन्यूस फंक्शन और डिसकंटिन्यूस फंक्शन ग्राफ के हिसाब से हम लोग कैसे उसको लिखेंगे, ठीक है। तो
देखो कॉन्टिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन। while drawing a graph of a function while drawing a graph of a function, if the graph can be drawn without lifting the pen from the paper, without lifting the pen from the paper, then the graph is continuous. Otherwise discontinuous. अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। उसके बाद लिख लो एंड द पॉइंट्स एट व्हिच वी हैव टू lift the pen are called points of discontinuity। वो वाला जो क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो फिर आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि लिमिट क्या है, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लिए हैं क्लास 11 का। फिर क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस फंक्शन और डिसकंटिन्यूस फंक्शन के कॉन्सेप्ट हम लोगों को मतलब समझने की कोशिश किए हैं बाय टेकिंग टू केसेस और टू ग्राफ्स। इन द फर्स्ट केस वी आर टेकिंग f(x = x²) एंड इन द सेकेंड केस हम लोग क्या किए हैं, वो सिटी बस वाला लिए हैं, ठीक है, जिसमें रेंट जो वेरी जो कर रहा था हर 1 किलोमीटर में, ठीक है, आफ्टर 5 किलोमीटर। तो दोनों के ग्राफ को समझे और देखे कि जहाँ पे हम लोगों को एक ग्राफ बनाने के लिए पेन उठाना नहीं पड़ रहा है, अगर पेन उठाना नहीं पड़ रहा है ग्राफ ड्रा करने के लिए, तो क्या होगा, जो फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा। अदरवाइज द फंक्शन विल बी discontinuous and in which we have to lift the pen from the papers are called the points of discontinuity। ओके, तो ये दोनों चीज़ हम लोग देख चुके हैं। और फिर क्या होगा, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये जो प्रोसेस जो होगा ग्राफ बना के फिर उसका जो पॉइंट कहाँ पे है, सभी ग्राफ्स जो पॉइंट्स जो होगा उसको हम लोग बना भी नहीं सकते, सभी ग्राफ्स को भी नहीं बना सकते, बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, हम लोगों को इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ना पड़ेगा, उसी ग्राफ से हम लोग निकालेंगे मैथमेटिकल फॉर्म, उसको थोड़ा सा देख के फिर क्या करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म उसमें निकालेंगे और उसी मैथमेटिकल मेथड में हम लोग चेक करेंगे कि ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है, और अगर डिसकंटिन्यूस है तो कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, और अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो कहाँ पे कॉन्टिन्यूस है। ओके, तो ये सब चीज़ जो होगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।